अब 13 ऋचा वाले 124वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य लोक के विषय का वर्णन किया है। भावार्थ पृथ्वी का सूर्य की किरणों के साथ संयोग होता है। वही संयोग तिरछा जाता हुआ प्रभात समय के होने के कारण होता है। जो सूर्य न हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ अलग-अलग नहीं देखे जा सकते। अब उषा के दृष्टांत से स्त्री के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह प्रातः समय की वेला विस्तार युक्त पृथ्वी और सूर्य के साथ चलने वाली जितने पूर्व देश को छोड़ती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है, तथा वर्तमान और व्यतीत हुई प्रातः समय की वेलाओं की उपमा और आने वालियों की पहली हुई कार्य रूप जगत का और जगत के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती और सत्य धर्म के आचरण निमित्तक समय का अंग होने से उम्र को घटाती हुई वर्तमान है। वह सेवन की हुई बुद्धि और आरोग्य आदि अच्छे गुणों को देती है। वैसे पंडिता स्त्री हों। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अच्छे नियम से वर्तमान हुई प्रातः समय की वेला सबको आनंदित कराती और वह उत्तम अपने भाव को नहीं नष्ट करती, वैसे स्त्रियां गृहस्थ धर्म में वर्तें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो स्त्री प्रभात वेला व सूर्य व विद्वान के समान अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है, वह सबका सत्कार करने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रभात वेला से प्रसिद्ध हुआ सूर्य मंडल का प्रकाश भूगोल के आधे भाग में सदा उजाला करता है और दूसरे आधे भाग में रात्रि होती है। उन दिन रात्रि के बीच में प्रातः समय की वेला विराजमान है। ऐसे निरंतर रात्रि प्रभात वेला और दिन क्रम से वर्तमान है। इससे क्या आया कि जितना पृथ्वी का प्रदेश सूर्य मंडल के आगे होता उतने में दिन और जितना पीछे होता जाता उतने में रात्रि होती, तथा सायं और प्रातः काल की संधि में उषा होती है। इसी उक्त प्रकार से लोकों के घूमने के द्वारा ये सायं प्रातः काल भी घूमते से दिखाई देते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ और के पति का संग नहीं करती, वा जैसे स्त्री व्रत पुरुष अपनी पत्नी से भिन्न दूसरी स्त्री का संबंध नहीं करता और विवाह किए हुए स्त्री पुरुष नियम और समय के अनुकूल संग करते हैं, वैसे ही प्रातः काल की वेला नियम युक्त देश और समय को छोड़ अन्यत्र युक्त नहीं होती। भावार्थ इस मंत्र में 4 उपमा अलंकार हैं। जैसे बिना भाई की कन्या अपनी प्रीति से चाहे हुए पति को आप प्राप्त होती, वा जैसे न्यायाधीश राजा राजपत्नी और धन आदि पदार्थों के विभाग करने के लिए न्यायासन अर्थात राजगद्दी को जैसे हसमुख स्त्री आनंद युक्त पति को प्राप्त होती और अच्छे रूप से अपने हाव भाव को प्रकाशित करती, वैसे ही यह प्रातः समय की वेला है, यह समझना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। छोटी बहिन जेठी बहिन के वर्तमान हाल को जान आप स्वयंवर विवाह के लिए दूर भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण करे। जैसे शांत पतिव्रता स्त्री अपने पति को सेवन करती है, वैसे अपने पति का सेवन करे। जैसे सूर्य अपनी कांति के साथ और कांति सूर्य के साथ नित्य अनुकूलता से वर्ते, वैसे ही स्त्री पुरुष हों। भावार्थ जैसे बहुत बहिनें दूर-दूर देश में विवाही हुई होती, उनमें कभी किसी के साथ कोई मिलती और अपने व्यवहार को कहती है, वैसे पिछली प्रातः समय की वेला वर्तमान वेला के साथ संयुक्त होकर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध करती हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
किसी को रात्रि के पहले प्रहर में वा दिन में न सोना चाहिए, क्योंकि नींद और दिन के घाम आदि की अधिक गर्मी के योग से रोगों की उत्पत्ति होने से तथा काम और अवस्था की हानि से जैसे पुरुषार्थ की युक्ति से बहुत धन को प्राप्त होता, वैसे सूर्योदय से पहले उठकर यत्नवान पुरुष दरिद्रता का त्याग करता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात वेला और दिन सदैव मिले हुए वर्तमान हैं, वैसे ही विवाहित स्त्री पुरुष मेल से अपना वर्ताव रखें और जिस नियम के जो पदार्थ हों उस नियम से उनको पावें, तब इनका प्रताप बढ़ता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पखेरु ऊपर और नीचे जाते हैं, वैसे प्रातः समय की वेला रात्रि और दिन के ऊपर और नीचे जाती है, तथा जैसे स्त्री पति के प्रियाचरण को करे, वैसे ही पति भी स्त्री के प्यारे आचरण को करे। फिर कैसी स्त्री श्रेष्ठ हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः वेला अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव वाली है, वैसी स्त्री हो, और वैसे उत्तम गुण, कर्म वाले मनुष्य हों। जैसे और विद्वान से अपने प्रयोजन के लिए विद्या लेवें, वैसी ही प्रीति से औरों के लिए भी विद्या देवें। इस सूक्त में प्रभात वेला के दृष्टांत से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 124वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 125वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इस संसार में कौन धन्यवाद के योग्य होकर सब सुखों को प्राप्त हो, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो आलस्य को छोड़ धर्म संबंधी व्यवहार से धन को पा, उसकी रक्षा, उसका स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा और दे लेकर निरंतर उत्तम यत्न करे, वह सब सुखों को प्राप्त होवे। इस संसार में कौन धर्मात्मा और यशस्वी कीर्तिमान होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो विद्वान पाए हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात अधर्म और विषय भोग की पंचलता के त्याग आदि के उपदेश से दीर्घ आयु युक्त विद्या और धन वाले करता है, वह इस संसार में उत्तम कीर्तिमान होता है। फिर इस संसार में स्त्री और पुरुष कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि संतानों को उत्पन्न करें और उनकी रक्षा कराने के लिए धर्मवती धाई को देवें और वह इस संतान को उत्तम शिक्षा से युक्त करें। फिर स्त्री पुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष और स्त्री गृहस्थ्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और विद्याओं का अभ्यास करके संतानों को अभ्यास कराते हैं, वे निरंतर सुखों को प्राप्त होते हैं। इस संसार में मनुष्य को किन कामों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य इस मनुष्य देह का आश्रय कर सत्पुरुषों का संग और धर्म के अनुकूल आचरण को सदा करते, वे सदैव सुखी होते हैं। जो विद्वान वा जो विदुषी पंडिता स्त्री, बालक, जवान और बूढ़े मनुष्यों तथा कन्या, युवती और बूढ़ी स्त्रियों को निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरंतर प्राप्त कराते, वे इस संसार में समग्र सुख को प्राप्त होकर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। फिर चारों वर्णों में स्थिर होने वाले मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में